जय हिंद दोस्तों पीएम मोदी ने कहा हम ना हारे हैं ना हम हारे थे। तो पाकिस्तान की मीडिया इस पर रो रहा है कि अब हमारा क्या होगा। तो चलिए वीडियो को देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें वीडियो अच्छी लगे तो। आपने देखा 2 दिन कैसा चला, जैसे हम तो हार चुके हैं, गए। न हम हारे थे न हम हारे हैं, हम विजय को पचाना जानते हैं और न ही पराजित लोगों के प्रति उपहास करने के हमारे संस्कार हैं। मोदी तीसरे दफा वजीर आजम बने हैं। पहले से कमजोर वजीर आजम बने हैं, लेकिन तीसरी दफा वजीर आजम बने हैं। पाकिस्तान के लिए इसका क्या मतलब? देखिए पहले तो मारिया, पाकिस्तान के अपने जो मसाइल हैं और जो उसको दरपेश हैं, और उनमें आपने जो तज़किरा किया हमारी जमहूरी निज़ाम का, उससे ही मुंसलिक सारे मसाइल कम अज़ कम मेरी नज़र में हैं। तो पाकिस्तान के अपने इतने मसाइल हैं कि पाकिस्तानियों को ज़्यादा इसकी परवाह नहीं होनी चाहिए कि नरेंद्र मोदी क्या करेंगे। इंडियन प्राइम मिनिस्टर और 20 से ज़्यादा कंट्री जी उन्हें जो है विश करने आएंगी, इस पार्टी का जो है हिस्सा बनेगी। कितनी बड़ी बात आप समझते हैं कि उनकी सॉफ्ट पावर कितनी है कि इंडिया के अंदर छोटा इवेंट हो या बड़ा इवेंट हो, जिस कंट्री को बुलाने के लिए एक मामूली और एक छोटा मुल्क 5-5 साल लगा लेता है, वो उनके कभी शादियों में आए होते हैं, कभी उनकी ओथ सेरेमनी में आया हुआ है। और इस दफ़ा जो है 20 नेशंस तो आ ही रही हैं, ये कन्फर्म है। तो इंडिया ने फॉर अ मोमेंट अगले 5 साल के लिए फिर सार्क को डिसफंक्शनल कर दिया है। इंडिया अपनी मर्जी से इंस्टीट्यूशनल सेटिंग कर रहा है। इंडिया ने पाकिस्तान को भी माइनस कर दिया। इंडिया ने पाकिस्तान को माइनस कर दिया। इंडिया ने सार्क को कंप्लीटली फिर डिसफंक्शनल कर दिया और अपनी मर्जी की रीजनल सेटिंग एस्टैब्लिश कर रहा है, जिसमें पाकिस्तान का कोई किरदार नहीं है। एक ऐसा कंट्री जिसकी जो पॉपुलेशन है वो वर्ल्ड सेकंड और थर्ड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, ठीक है। उस कंट्री के अंदर इलेक्शन होना इटसेल्फ एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन जिस तरह से इंडियन गवर्नमेंट ने और इंडियन ने इसको कंटेस्ट किया है, और फिर अपोजिशन और गवर्नमेंट और केयर टेकर्स तीनों सेक्टर्स में, मतलब उनका इतनी क्रेडिबिलिटी उन्होंने अपने जो है ना इलेक्शन कमीशन के ऊपर एज एन इंस्टीट्यूशन शो किया कि रिजल्ट्स के ऊपर कोई इस तरह का हमें देखने को नहीं मिला कि इलेक्शंस में रिगिंग हुई है या ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। मतलब एक्सेप्टेबल थिंग है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 7 मुल्कों को अपनी ओथ टेकिंग सेरेमनी में बुलाया है इस वीकेंड पे। और मज़े की बात यह है कि ये तमाम के तमाम ममालिक इंडिया की नेबरहुड्स हैं। और इसमें सेशल्स है, मॉरिशस, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान एंड नेपाल। 2 चीज़ें। वन, एक तो इंडिया ने फॉर अ मोमेंट अगले 5 साल के लिए फिर सार्क को डिसफंक्शनल कर दिया है। इंडिया अपनी मर्जी से इंस्टीट्यूशनल सेटिंग कर रहा है। इंडिया ने पाकिस्तान को भी माइनस कर दिया। इंडिया ने पाकिस्तान को माइनस कर दिया। इंडिया ने सार्क को कंप्लीटली फिर डिसफंक्शनल कर दिया और अपनी मर्जी की रीजनल सेटिंग एस्टैब्लिश कर रहा है, जिसमें पाकिस्तान का कोई किरदार नहीं है। ना तो पाकिस्तान के अंदर ये कैपेसिटी है कि वो अपनी मर्जी का कोई रीजनल प्लेटफॉर्म बना सके, क्योंकि इनमें से कोई मुल्क जो है वो इंडिया को निकाल के पाकिस्तान के आने के साथ आने को बैठने को तैयार नहीं है। और ना ही कोई ऐसी सिचुएशन है कि पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात ठीक हो जाए। मालदीव्स को उन्होंने ऐड किया है बिकॉज वो समझते हैं, वन, मालदीव्स इज टू इम्पोर्टेंट टू इग्नोर, वन थिंग। सेकेंडली, वो समझते हैं कि शायद मालदीव्स की जो गलतियां वो भी इतनी बड़ी नहीं है, इनको अपने साथ में ला लो। अगर कहीं पे चाइनीज ज्यादा आ गए हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन मालदीव्स इज टू इम्पोर्टेंट टू इग्नोर फॉर प्राइम मिनिस्टर मोदी। सो आपने देखा होगा कि मालदीव्स की ऑपोजिशन, साबिक सदर, ये वो सब नरेंद्र मोदी को मुबारकें दे रहे हैं। वेरी स्मॉल कंट्री बट वेरी रेलिवेंट फॉर इंडिया इन इंडियन ओशन। सो ये ज़हन में रखें, ये बहुत ज़बरदस्त उन्होंने गेम खेली है कि ये सारी जो इंडियन ओशन के ममालिक हैं, अब नेपाल तो नहीं आता ना उसमें, भूटान तो नहीं आता, चले बांग्लादेश ठीक है, इंडियन ओशन में है, श्रीलंका है, मालदीव्स है, मॉरिशस है, सेशल्स है, लेकिन उन्होंने साथ ये सेटिंग भी इंगेज कर ली। सो यही सारे सार्क के ममालिक थे।
एक आधा उन्होंने माइनस किया, एक आधा डाल लिया, और उन्होंने सोचा कि हमेशा हमेशा के लिए पाकिस्तान को आप साइड पे कर दो। अब जो राष्ट्रपति भवन के अंदर ये होना है, तीसरी टर्म लेनी है उन्होंने, ये तो पता है ना आपको, तीसरी टर्म, ठीक है जी, इस पे भी बात करेंगे। और बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं जनाब। इंडिया अपनी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी पे, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा क्वेश्चन मार्क आए थे प्राइम मिनिस्टर मोदी के, और साढ़े पंजाबी कहते ने अग्गा दौड़ ते पिछा चौड़, मीन्स दैट यू आर रनिंग सो फास्ट एंड यू आर रनिंग all the time but you are not taking care of what's happening in behind. So इसमें ये है कि नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी थी उनकी, इमीडिएट नेबरहुड, जिसमें पहले डेफिनेशन ये थी अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव्स, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। मुझे बताएं ये इमीडिएट नेबरहुड में अफगानिस्तान निकल गया, क्योंकि उस वक्त अफगानिस्तान जो था दैट वाज अ पॉलिटिकल गेम। अमेरिकन ने भी ये कहा यार इनको सार्क के अंदर डालो, बिकॉज ये थोड़ा सा नॉर्मल कंट्री बने और आप लोगों के साथ वो करें। और अफगानिस्तान, जब इंडिया ने तमाम ममालिक के ऊपर प्रेशर डाला कि भाई पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी करा रहा है एंड ऑल दिस, जो इंडिया का एक नैरेटिव है, तो उन्होंने अफगानिस्तान भी पीछे हट गया। उन्होंने कहा जी ठीक है, इंडिया नहीं कह रहा था, भी नहीं जाना, बांग्लादेश ने ऑलरेडी कहना था, भूटान भी पीछे हट गया। एक म्यांमार था, म्यांमार की का कोई एक और मसला है, वो एक और चीज है, डिफरेंट गेम है, लेकिन समहाउ इंडिया की नेबरहुड में तो आता था। सो इंडिया ने क्या किया, अब क्वेश्चन ये है, यहाँ पे पॉलिटिकल साइंटिस्ट को पूछना चाहिए, फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स को पूछना चाहिए, आई विल गेट वन ऑन दिस, कि इंडिया इतना बड़ा नेबर है पाकिस्तान इंडिया का, जो न्यूक्लियर पावर है, 240 मिलियन की आबादी है, 2.5 फ्रंट वॉर की बार बार इंडिया बात करता है। क्या इंडिया अपनी आंखें बंद करके ऐसे देख रहा है ना बेसिकली पाकिस्तान की तरफ, नहीं ऐसा तो डल नहीं देखा, साड़ा ध्यान इधर है, ठीक है ना जी। एंड देन वी हैव टू यूज द इंडियन ओशन टू गो टू चाबहार एंड ऑल दिस, एंड देन बाकी जगहों। सो वो कह रहे हैं हम नहीं आपको देख रहे, बातें कर रहे हैं इंडिया कनेक्टिविटी की क्रॉस द रीजन, बातें कर रहे हैं फिजिकल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इस्टेब्लिश करना है, ठीक है जी, कॉमर्स एंड ट्रेड पे काम करना है, लेकिन पाकिस्तान को माइनस कर लिया, ठीक है जी। फिर ये था इनके पास एक एक्ट ईस्ट पॉलिसी भी थी, उसमें जारी बात है जी जितने भी साउथ एशियन रीजन हैं और इंडिया की जो जिसे वो कहते हैं ना, ये बेसिकली लुक ईस्ट पॉलिसी थी, 92 में आई, 92 में इसको अपग्रेड कर दिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी 2014 में, प्रैग्मेटिक। अच्छा, मैं वैसे सच्ची बात बताऊं, मैं क्या सोच रहा था, आई वॉज थिंकिंग दैट प्राइम मिनिस्टर मोदी विल इनवाइट आसियान कंट्रीज, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ये जितने भी सारे ये फार ईस्ट में बैठे हुए हैं। सो बिकॉज ये एक नई सेटिंग है, बड़ी इंडिया आसियान डायलॉग भी आपको पता है मौजूद है। सो ये चीज़ें, सो ये इसको अगर आप समझें कि एक आसियान के हवाले से वो कर रहे थे। अब उन्होंने देखें कि एक तरफ वो एक्ट ईस्ट पॉलिसी, नेबरहुड पॉलिसी एंड अबव ऑल बिमस्टेक, वो भी एक सेटिंग रखी हुई है इंडिया ने, द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर द मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। सो अगले दिन में आई वाज जस्ट थिंकिंग ऑन दिस, सो इंडिया ने सार्क को डिसफंक्शनल करके नए इंस्टीट्यूशनल सेटिंग बना दी। वाई पाकिस्तान कैन नॉट, ये मेरा एक प्रोपोजिशन है, मेरा एक क्वेश्चन है, वाई पाकिस्तान कैन नॉट एस्टैब्लिश इट्स ओन रीजनल सेटिंग? वन, फियर कि अगर हमने किया कोई आया ही ना, हम मालदीव्स को क्या मुंह दिखाएं, क्या कहें जाके उनको को पायन तुसी साड़ना की कर और हटना रलो, हम क्या कहें बांग्लादेश को क्यों हमारे साथ ज्वाइन करो, हम क्या लेके आए आपके लिए, ठीक है। हम नेपाल को, जो कि अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इंडिया इतना ज्यादा, आई हैव मैंने देखा है नेपाल जस्ट लुक्स लाइक इंडिया तो मैंने वीडियो में देखा है, टीवी पे देखा है, इंडिया मैंने जाके नहीं देखा, लेकिन क्योंकि मुझे पता है इंडिया कैसा होगा। एक मेरे उस्ताद साहब थे व्हेन आई वाज इन स्कूल, तो मुझे कहते हैं मैंने पूरी दुनिया घूमी है, तो ही वाज अ ब्रिटिश सिटीजन एट दैट टाइम, तो कहते मैंने पूरी दुनिया घूमी, मैं इंडिया नहीं गया। मैं क्यों सर? आई थिंक इट वाज ग्रेड 7-6 की बात होगी। कहते हैं वो आई नो इंडिया एंड पाकिस्तान वेर जस्ट सेम कंट्रीज, लेकिन मैं नहीं मानता, मैं समझता हूँ देयर इज इंडिया इज डिफरेंट।
India culturally, linguistically, ethnically, geographically is far different from Pakistan. But that is a separate question. So नेपाल की बात करें तो नेपाल ने कहना हाँ जी क्यों आपके पास आए, भूटान ने कहना है आपके पास क्या है हमें देने को, ठीक है। बांग्लादेश जो है वो तो हमारे साथ वैसे ही हमारा प्रॉब्लम है उनके साथ, पाकिस्तान पोला लग गया उन्होंने नाल। यहाँ पे डॉक्टर जयशंकर जो है ना, ठीक है, वो अपनी पूरी उन्होंने सेटिंग की हुई है, उन्होंने बताया पीछे से क्या करना है सर जी, की करना है की नहीं करना, उनकी टीम लगी हुई है।